आज से 140 साल पहले उस दिन को याद करने के वास्ते यौम तासीस के तौर पे बनाया गया और वो वैल्यूज़, वो कदरें, वो जो हिंदुस्तानी अवाम को एक उस वक़्त हैंड होल्डिंग की ज़रूरत थी, क्योंकि उस वक़्त की जो साम्राज्यी ताकतें थी हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के लोगों को के ऊपर जो नाइंसाफ़ियाँ हो रही थी उसको ख़त्म करने के लिए, उसको दबाने के लिए एक गैर हिंदुस्तानी A.O. ह्यूम जो एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे, बरतानिया से ताल्लुक़ रखते थे, उनके ज़मीर ने ये इजाज़त नहीं दी कि जो उस वक़्त की वो मुश्किलात और परेशानियाँ लोगों की थी, तो उन्होंने एक 72 लोग जमा हुए एक संस्कृत स्कूल कॉलेज के बाहर बॉम्बे में और एक रेजोल्यूशन पास करके इंडियन नेशनल कांग्रेस के तौर पे एक ऑर्गेनाइजेशन का इनेकाद किया और हिंदुस्तान के लोगों को एक प्लेटफॉर्म अता किया जो अभी तक 140 साल गुजरने के बाद भी एक रवां दवां न कि सिर्फ सियासी जमात बल्कि एक तहरीक के तौर पे अभी भी काम कर रही है उन ताकतों के ख़िलाफ़ जिन ताकतों, साम्राज्यी ताकतों के ख़िलाफ़ उस वक़्त बनी थी। आज भी वही साम्राज्यत मुख्तलिफ रंग से, मुख्तलिफ शक्ल में और मुख्तलिफ तरीक़ेकार से इस वक़्त जो दोहराई जा रही है, वही साम्राज्यत, उसके ख़िलाफ़ भी आज इंडियन नेशनल कांग्रेस का आज का दिन बहुत ही अहमियत का हामिल है। और हमने आज जो एक नई शुरुआत की JKPCC के श्रीनगर हेडक्वार्टर से कि आज के दिन हमने एक अहद किया, एक हलफनामा हम लोगों ने पढ़ा कि जिसके तहत हम जिंदगी भर ऐसी ताकतों के खिलाफ लड़ते रहेंगे जहां पे हमारी शिनाख्त, जहां पे हमारे इख्तियारात, जहां पे हमारी पहचान, जहां पे हमारे वो गारंटीज, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज जो हमें आइन की रूह से मिली थी, उसके वास्ते हमें लड़ना पड़े तो हम हमेशा लड़ते रहेंगे। सर, हिमाचल प्रदेश के हवाले से मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि सर वहाँ पर कोपरा, देखिए, जब बीजेपी को किसी भी इलेक्शन का या किसी और पॉलिटिकल नैरेटिव को क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ती है तो वो ऐसे हालात पैदा करती है। कहीं पे वो लिंचिंग, मॉब लिंचिंग या इंडिविजुअल लिंचिंग हो, वो करती है। कहीं पे कश्मीरी को बदनाम करके चाहे वो कारोबारी हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो मजदूरी करने गया हो, अपने अयाल के वास्ते, उनका पेट पालने के लिए गया हो, उन लोगों के वास्ते वो लोग मुश्किलात पैदा करते हैं और एक नया नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश करते हैं पूरे मुल्क में। लेकिन बीजेपी का ये फार्मूला जो है अब बहुत ही बोसीदा हो चुका है। लोग समझते हैं, वहाँ की सिविल सोसाइटी भी जो है वो इस चीज़ की मुखालफत करती है। अब अफसोस इस बात का है कि ये चीज़ उन्होंने उस रियासत में की जो कांग्रेस की जहाँ हुकूमत है, और हमने वहाँ के वज़ीर आला साहब से भी टेलीफोनिकली उनसे ये बात कही। वो इस बारे में पूरी तरह से बाखबर हैं और उन्होंने मैन हंट उस बंदे का, उन लोगों का शुरू कर चुके हैं वो, और उसको कैफर किरदार तक पहुँचाने की हमें पूरी एश्योरेंस दी है। क्या कहेंगे? आपसे पहले ये कहूँ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का रिजर्वेशन के बारे में एक स्टेटेड स्टैंड है जो राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में भी, पार्लियामेंट से बाहर भी, जम्मू कश्मीर में भी और पूरे मुल्क में कहा कि किसी भी रियासत में या मुल्की तौर पे या रियासती तौर पे जिस भी कौम या सेक्ट की जितनी आबादी हो उसको उतना हक मिलना चाहिए। और मुख्तलिफ जमातें अब इसको मुख्तलिफ तरीके से जो पेश कर रही हैं, इसका वाहिद सल्यूशन और वाहिद तरीक़ेकार जो है वो वही है जो फार्मूला राहुल गांधी जी ने दिया है। अब उस पर सियासतगिरी करे कोई या विद इन पार्टी कोई इश्यूज क्रिएट करे, स्कोर सेटल करे, मुझे नहीं लगता कि मुझे उन चीज़ों के ऊपर कोई भी रायज़नी करनी होगी। मैं अपनी पार्टी का जो स्टैंड है उसके ऊपर बरकरार हूँ और वो यही है जो मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीके से बोलते हैं कि जितनी आबादी उतना उसका हक।